तो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर हमारे राशिद स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग करना चाहूँगा एक शायरी से। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना अब बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ गाइस, मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो गए। ऑफलाइन मेरी क्लासेस चलती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यूट्यूब पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं हाई स्कूल इंटर की स्पेशल क्लासें चलाने जा रहा हूँ, जिसमें क्लास 10th मैथ्स एंड साइंस, क्लास 10th मैथ्स एंड साइंस और इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ देने वाला हूँ फ्री, जिसमें आपका एक भी रुपया नहीं जाएगा। अभी मैंने स्टार्टअप किया है, तो मेरी स्टार्टिंग है और पहली बार मैं कैमरे पे भी आया हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे तक का एम यही है कि आगे तक ऐसा फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे वीडियो में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और मैं वादा दिलाता हूँ तुम लोगों को कि फैसिलिटीज़ बढ़ने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो है चार्जेस बढ़ा दी जाए या फिर चार्जेस लगा दी जाए वीडियो पे। कुछ भी नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मेरी स्टार्टिंग है, तो मैंने सोचा एक ऐसा सवाल तुम्हें बता दिया जाए स्टार्टअप में, जो हमारे क्लास 10th मैथ से बोर्ड के अंदर डिक्टो बिल्कुल सेम रखा हुआ मिलता है, बस डिजिट चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है, सिद्ध करके दिखाना है। अब वैसे ही यहाँ पे √5 यानी कि √5 आ गया। अब आ सकता है हमारा √2, √3, √7, इस तरीके से हमारी संख्या यानी कि डिजिट चेंज हो सकती है। मेथड हमारा वही रहेगा जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। तो आइए हमारी क्लास के साथ जुड़े रहें। चलते हैं, इसको हम डाल लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ क्या? हल इसका पूरा। क्या देने वाला हूँ यहाँ पे? हल। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है? पहले मानना है। क्या मानना है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है गाइस? परिमेय संख्या है। हाथ रोक के पढ़ाता हूँ मैं, बहुत यही मेरी आदत है, खासियत है कि बच्चों को इसी यानी कि बेकार से बेकार बच्चों को समझ में आ जाता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमने परिमेय संख्या माना, क्या √5 परिमेय संख्या माना, तो हमें क्या कर देना है गाइस कि √5 को हम मान लेते हैं क्या? √5 बराबर P अपॉन क्या मान लेते हैं? Q। P अपॉन Q, और P और Q क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? Q कभी नो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में जाहिर सी बात है Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए। और SCF जो है वो P और Q का जो है क्या होना चाहिए? वो 1, यानी कि SCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। क्या है इसकी शर्त है? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा P बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? √5। क्या आ जाएगी? √5। और क्या आ जाएगी? Q। √5 Q आ गई। अब हम क्या करेंगे? कह देते हैं कि दी हुई, क्या ये भी एक समीकरण है, दी हुई समीकरण को क्या करने पर? वर्ग करने पर।
वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5q²। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे पी स्क्वायर √5 है हमारा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और q² आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे क्या, समीकरण 1। समीकरण हमने एक नाम दे दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित होगा तो जाहिर सी बात है पी भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यस या नो? हाँ यस। पी भी हमारा 5 से विभाजित होगा। आगे हमें लिखना है, माना P बराबर कितना मान लिया हमने, 5R। क्या मान लिया, P बराबर 5R यानी कि 5R। अब लिखना है इसको, जो माना है हमने इसको वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग करने पर हम जो वर्ग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और 25 और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर 25 R² वर्ग करने पर। अब हमें क्या करना है, पी स्क्वायर सेम है तो इस पी स्क्वायर का मान इस पी स्क्वायर में रख देना है। लिख दो जरा, पी स्क्वायर का मान, किसका, पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो ऑलरेडी हमने 1 मान लिया है। समीकरण 2 में रखने पर, पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखोगे तो ये 5q² जो है यहां आ जाएगा। कैसे, आ गया 5q² ये वाला, और 25R² हमारा ऐसे रहेगा। रहेगा बच्चों नहीं? तो 5 से हम काट देंगे इसको, 5 25, q² बराबर क्या आ जाता है हमारा 5R²। q² बराबर क्या आता है हमारा 5, q² बराबर क्या आ जाता है 5R²। ये निकल के आ गया हमारा q² बराबर 5R²। तो क्या q² 5 से विभाजित नहीं होता है? हम एक लाइन खींच देंगे और लिखेंगे यहाँ पे q² जो है वो 5 से क्या है विभाजित क्या है 5 से विभाजित। q² 5 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है कि q भी जो है वो 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। q भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम कहेंगे कि P और जो हमारा Q का HCF है वो कितना है 5, यानी कि नोट 1। HCF हमारा जो निकल के आया वो 5 के बराबर है, 1 के बराबर नहीं है। तो लिख देंगे अवधारणा हमारी गलत है
सत्य यही है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इतना आपको लिखना है बस। मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अंदर जितना सॉल्यूशन लिखा है मैंने, इतना आप लोगों ने सॉल्यूशन लिख दिया, तो आपको ये समझ लीजिए कम से कम 3 या फिर कह सकते हो 5 यानी कि 5 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये समझ लें आप, 3 से 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा। आपको ध्यान देना है इस सॉल्यूशन की ओर। अगर यहाँ √5 है तो √5 की जगह 3 बनेगा, तब भी यही हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, बस आपको मेथड्स का ध्यान रखना है, यानी कि हमारा मैन ऑफ इम्पोर्टेंस जो होगा वो मेथड होगा इस क्वेश्चन का। अभी तो मैंने एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपसे वादा करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अगर हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे, तो आने वाले समय में एज अ फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। और अभी मैथ्स है, साइंस यानी कि ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कोर्स हम कराने वाले हैं इस चैनल पे, हमारा एम चल रहा है। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें, ताकि आपके अगले भाई बहन भी इस चैनल से 2027 की तैयारी करें। और अभी 26 के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम, पर 27 की ऐसी बेस्ट तैयारी कराने वाले हैं हम, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स लेवल से, यानी कि अप्रैल से लेकर चलेंगे हम फरवरी तक। 10 महीने मिलते हैं बच्चों को, बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराने वाले हैं। क्योंकि मेरे खुद हाई स्कूल में मैथ्स में 90+ और साइंस में 90+ मार्क्स आए हुए हैं, और ऑल राउंड परसेंटेज जो रही है मेरी 85% रही हाई स्कूल में, तो अच्छा नॉलेज है। इंटर में भी ऑल ऑफ परसेंटेज 83 रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी 80+ मार्क्स रहे। तो आप लोग सपोर्ट करें, सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। और मैं बात दिलाता हूँ, यूट्यूब का जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा इन फ्यूचर स्टूडियो में लगेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं लगेगा। मैं बताऊँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते नहीं, बहुत से लोग स्टार्टिंग में आप लोग सपोर्ट करते हो, फिर लास्ट में चार्ज लगा देते हैं, जहाँ देखो 399 500 का पेड कोर्स बेचने पर लग जाते हैं। लेकिन हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। आज भी मैं 50 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ गाइस, मैं बताऊँ आपको, आज भी 50 बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता हूँ। तो बेचारों का मूल्य होता है। आप चाहे मेरी वीडियो सेव करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर भी कोई आपसे चार्जेस नहीं